हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हिंदी की क्लास नंबर 22। जी हाँ, हम अब आपके लिए डेली सेशंस लेके आ रहे हैं हिंदी के, और आप सभी का जो रिस्पांस मिल रहा है उससे हमें काफ़ी खुशी है। और आप सभी को पता है कि हम आपको एकदम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और सबसे अच्छी सहूलियत आप लोगों ने जो मुझे दे दी है वो ये है कि मैं अपने हैंड राइटिंग में आपको नोट्स दे सकता हूँ। क्लासेस जो अपनी है वो मैं अपने हैंड राइटिंग में ले सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है कि मैं अब आपके लिए डेली सेशंस लेके आऊँ, क्योंकि पहले हो जाता था कि टाइपिंग वगैरह में बहुत टाइम चला जाता था, तो वो सारा टाइम अब बच जाता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आज की जो आपकी क्लास है वो है अव्यवस्थित वाक्य खंड और वाक्य त्रुटि के ऊपर। 5-5 क्वेश्चंस हैं। 5-5 क्वेश्चंस के किस तरह से रहेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। और जो भी लोग इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। हिंदी और कंप्यूटर के लिए, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए हम डेडिकेटेडली आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ ही हम आपको रीजनिंग और क्वांट के भी सेशंस देते हैं। तो आप इन के लिए भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहाँ से जाके आप हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं कि हम आपको कितना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। और इसके साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको बहुत सारी पीडीएफ्स और ई बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। और पीडीएफ्स किस तरह से रहती हैं, उसमें आपकी सिंप्लीफिकेशंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, नंबर सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, सिलॉजिज्म के प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं, पजल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनकी मैं पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पर हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो है अव्यवस्थित वाक्य खंड। और ये मैं सबसे ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में कितने मार्क्स का मिलता है, ये आपको एग्जाम में मिलता है 5 मार्क्स का। अगर आपकी इस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई और अगर आपने वहाँ एग्जाम में इसको क्रैक कर दिया तो ये आपके 5 मार्क्स बिल्कुल ही ईजिली आपको मिल जाएंगे। 3 मिनट से 4 मिनट लगाओगे और 5 नंबर मिल जाएंगे। और मेंस में 5 नंबर लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेशन लेता हूँ इस टॉपिक के। अब देखो ये आपके सामने है। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जैसा कि हमने पिछले सेशंस में किया था, क्या हमने किया था कि यहाँ पे आपका जो पहला वाक्य है कि सब सुन्नियों का मूल धर्म है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये आपका पहले से आपको पता है कि ये वाला जो आपका वाक्य है वो पहले नंबर पे ही आएगा। और इसके बाद जो आपके 6 वाक्य हैं इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह से दे कि आपको वो पहला वाक्य आपका वो उसमें फिक्स कर दे। वहाँ पे वो आपको 5 वाक्य दे देगा, आपको उस 5 वाक्यों को उन्हें लगाना पड़ेगा। मैंने हर तरह के सेशंस ले रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको जिस भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अब देखो पहला जो आपका वाक्य है कि सब सुन्नियों का मूल धर्म है, यहाँ पे ये आपका पहला वाक्य फिक्स है। अब आपको BCDEFG को रीअरेंज करना है कि इनमें अब किस तरह से चीज़ें जुड़ेंगी जिससे कि आपका एक अर्थपूर्ण पैराग्राफ बने, ठीक है। तो सब सुन्नियों का मूल धर्म है। अब आप सबसे सिंपल यही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें पहला वाक्य नहीं ढूंढना है, अब हमें ये ढूंढना है कि इस वाक्य से कौन सा वाक्य मिल सकता है। तो वो पढ़ना पड़ेगा कि सब सुन्नियों का मूल धर्म है, देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है। हाँ, ये जुड़ सकता है क्योंकि सब सुन्नियों का मूल धर्म बताया गया है, और सुन्नियाँ मतलब उन्नतियाँ से ही आप तात्पर्य लगाइए कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। और यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि अंग्रेजों की आप धर्मनीति देखो, उन्होंने अपनी राजनीति से मिला ली है और वो कैसे उन्नति कर रहे हैं। तो हाँ, बी जुड़ सकता है, विद ओल्ड पे से लेके चलेंगे अभी, लेकिन जोड़ मत देना, इस बात को भी ध्यान रखना कि हाँ ये चीज़ जुड़ सकती है ए से। अगला देखते हैं, तो तुम्हारे धर्म की आड़ में, सब सुन्नियों का मूल धर्म है, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। तो ये तो नहीं जुड़ता हुआ लग रहा आपको, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को मूल धर्म के ऊपर बताया गया है और फिर कहा गया है कि धर्म की आड़ में, तो इसका मतलब है कुछ नेगेटिव चीज़ चल रही है। तो पॉजिटिव में एकदम से नेगेटिव चीज़ें तो नहीं जोड़ दोगे, ठीक। तो सी आप नहीं जोड़ोगे, इसको ध्यान रखना। क्यों नहीं जोड़ोगे मैंने आपको समझा दिया। फिर देखो
सब सुन्नियों का मूल धर्म है, 10-10 5-5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें। ये कोई सेंस भी नहीं बना रहा है और ना आपस में सेंटेंस मिलते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं जुड़ेगा। फिर सब सुन्नियों का मूल धर्म है, इसलिए सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। हाँ, ये जुड़ सकता है, बिल्कुल ठीक लग रहा है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसलिए सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। सुन्नियाँ पढ़ना चाहो तो सुन्नियाँ पढ़ो, अदरवाइज को उन्नति पढ़ो कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसलिए सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। ये बी से ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है जोड़ने के लिए, ई वाला बी से ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि हाँ इसके बाद ये आ सकता है इसलिए सबसे पहले, क्योंकि धर्म जो आपकी उन्नतियां हैं उनका जो रूट है वो धर्म है। तो फिर वो कह रहा है कि इसलिए आप ऐसा करो कि धर्मों को ही क्या करो, धर्मों को ही आप उन्नति करो सबसे पहले धर्म की। तो अपने रूट की अगर आपने उन्नति कर ली तो आपकी जो उन्नतियां हैं जो धर्म से रिलेटेड हैं वो तो अपने आप ही बढ़ जाएंगी ना। तो इस चीज़ को ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है अभी तक, ठीक है। तो इस पर डबल टिक करके छोड़ देते हैं। अभी सुबह का टाइम है, मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको बैकग्राउंड से कुछ वॉइसेस सुनाई दे रही होंगी, तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी क्लास पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ऐप देखो, उनको जाने दो अपने ही यहाँ देखो, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, उनको जाने दो अपने ही यहाँ देखो, कोई जुड़ ही नहीं सकता ना, तो इसको अभी नहीं जोड़ सकते। फिर देखो कि दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया का मेला यहीं स्थान पर क्यों चुना गया जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते। क्या बताइए, आप ये चीज़ें कर सकते हो, जोड़ सकते हो क्या? नहीं जुड़ेगा। यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका कौन सा जुड़ रहा है बताइए? ए के साथ सबसे बेहतरीन तरीके से कौन सी चीज़ जुड़ रही है? सबसे बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है सर, ए तो हमारा फिक्स है। अब ए के साथ सबसे बेहतरीन तरीके से कौन जुड़ा था? ई जुड़ा था, ठीक। ई जुड़ गया है तो इसको हटा दो, इसलिए सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। अब देखो, ई के साथ एफ जोड़ सकते हो क्या? इसलिए सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। उनको जाने दो, किन को जाने दो नहीं बता सकते ना, पहले उन लोगों की जानकारी आने दो, ठीक है। फिर क्या जुड़ सकता है? देखो, अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन रात कैसे उन्नति हुई है। अब आपने जब सारे सेंटेंसेस पढ़े थे तो आपको केवल बी सेंटेंस ही तो ऐसा मिला था जहां पे धर्म किस तरह से चीज़ों को उन्नत कर रहा है उसकी बात की जा रही हो, ठीक है। तो बी ए के साथ जैसे ही ई जोड़ा, फिर उसके बाद वही चीज़ तो जोड़ोगे कि जो चीज़ आगे बढ़ रही है, धर्म किस तरह से उन्नति में सहायक होता है वो चीज़ बताई जा रही है। तो ए के बाद ई में कि जितनी भी आपकी उन्नतियां होती हैं उनकी जो रूट है, उनका जो मूल है वो धर्म है। फिर अपने धर्म की ही पहले आप उन्नति करो, इसीलिए फिर उसके बाद धर्म कैसे उन्नति दे रहा है उसके बारे में बात की जाएगी। तो ए ई के बाद क्या जुड़ जाएगा दोस्त? बी जुड़ेगा, ठीक है। तो बी भी हमने जोड़ लिया। अब देखो, 3 सेंटेंस अपने जुड़ चुके हैं। अब इससे क्या जुड़ेगा? तुम्हारे धर्म की आड़ में 10-10 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें। अब देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, एक तो डी और एक जी, ये आपस में कनेक्ट होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यही स्थान पर क्यों चुना गया? मेले की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, लोग आपस में नहीं मिलते इसकी बात हो रही है। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि लोग इतनी इतनी दूर दूर से आए और आपस में आके एक जगह आपस में आकर मिलें। तो यानी कि जी और डी आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो जी और डी का पेयर बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखो, जी और डी का आपस में पेयर बनेगा, ठीक है। और क्या डी और जी का पेयर बनेगा या जी और डी का बनेगा, पहले इसको भी फाइंड कर लो। तो पहले डी को पढ़ के देखो, 10-10 5-5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया का मेला यही स्थान पर क्यों चुना गया जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते। ये चीज़ नहीं जुड़ती हुई दिख रही, लेकिन जी के बाद डी को पढ़ के देखो, जी के बाद डी को अगर पढ़ोगे तो दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया का मेला। आज बैकग्राउंड इतना खराब कर दिया इन लोगों ने, सच में मुझे गुस्सा आ रहा है आज। तो कहाँ थे? निकल गया। तो चलिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, डी और जी को जब मैंने जोड़ा था तो ये आपस में नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन अब आप जी से पढ़ो कि दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया का मेला यही स्थान पर क्यों चुना गया जिसमें जो लोग कभी आपस में भी नहीं मिलते। 10-10 5-5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें।
यही पेयर बनेगा, लेकिन कहाँ जुड़ेगा वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपने कहाँ तक कर लिया है पहले कि देखो अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है। फिर क्या जोड़ोगे, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना नीति की समाज गठन वैदिक आदि से भरे हुए हैं, या फिर उनको जाने दो अपने यहाँ देखो तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैदिक आदि भरे हुए हैं। तो ये चीज़ जुड़ रही है ना कि उनको जाने दो, किनको जाने दो, अंग्रेजों की बातों को जाने दो। तो बी के बाद क्या जुड़ेगा, एफ, ठीक है। फिर एफ के बाद क्या जुड़ेगा, तो अब उन्हें अगर जाने दो तो फिर अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ देखोगे तो तुम्हारे धर्म की आड़ में ए ई बी एफ सी, ये आपका जुड़ गया। अब सी आदि भरे हुए हैं। अब इसके बाद देखो जी और डी आपस में जुड़ेगा या डी और जी आपस में जुड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया कि डी के साथ जी नहीं जुड़ सकता किसी भी हाल में, ठीक, क्योंकि पहले लोग जिस जगह पर आकर मिलेंगे उस जगह के बारे में भी तो बताया जाएगा ना, कि जहाँ पे वो लोग नहीं मिलते थे कभी आपस में, तब भी उसी जगह को उन लोगों ने मेले का स्थान बनाया कि कैसे भी करके धर्म की आड़ ली जाए और एक क्या किया जाए, एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि जो लोग आपस में नहीं मिलते थे तो वो भी आपस में आके मिले। इस चीज़ की बात हो रही है। तो फिर क्या जोड़ोगे, ए ई बी एफ सी जी डी, ठीक। अब इसमें आपके 5 क्वेश्चन कुछ भी बना देगा कि उपर्युक्त पैराग्राफ को या फिर उपर्युक्त गद्यांश को सुसंगत बनाने के बाद या फिर वाक्यों को व्यवस्थित करने के बाद आपका दूसरा वाक्य कौन सा होगा। तो दूसरा वाक्य कौन सा होगा, ई होगा। पांचवा वाक्य कौन सा होगा, सी होगा। इस तरह से आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और किस तरह से हम लोग चीज़ों को आगे अप्रोच करते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो होप आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग अगली चीज़ों की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है आपकी वाक्य त्रुटि। पिछले जो मैंने वाक्य त्रुटि ली थी पिछले सेशन में, वो आप लोगों के मुझे समझ में आ रहा था कि आप लोगों ने क्या किया था उसमें, कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड की थी। और ऐसा मत मानना कि वो जो सेशन था कि वो अगर आपने उसमें 0 मार्क्स भी लाए तो आपकी तैयारी कुछ नहीं है। अगर आपने हर एक सेंटेंस में जो त्रुटियां थी, जो भी एरर्स थी, वो अगर आपने एक एक भी फाइंड कर ली थी तो ये मान के चलना कि आप एक ठीक तैयारी पे चल रहे हो। और जिन लोगों ने भी उसमें 2 से 3 मार्क्स भी अगर लाए होंगे ना, तो वो मान के चलो उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। और अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी 100 दिन से ऊपर है हमारे मेंस के लिए, ठीक। तो चलिए आज का देख लेते हैं। पहला आपका सेंटेंस क्या है, पहला आपका सेंटेंस है, अब देखो इसमें किस तरह से रहेगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपके माना जाएगा कि ये आपका ए पार्ट है, ये बी है, ये आपका सी पार्ट है, जहाँ जहाँ पे स्लैश लगे वहाँ से आपका पार्ट चेंज हो जाता है, ये डी पार्ट है। अब आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और अगर कोई एरर नहीं है तो अपना आंसर आप नो एरर देंगे, यानी कि ई देंगे, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही पार्ट में एरर हो, एरर्स कई सारी हो सकती हैं। याद रखना यहाँ पे एरर्स की बात हो रही है, एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और हो सकता है कोई एरर ना हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो पहले सेंटेंस की अगर हम बढ़ते हैं तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया, और इसी हेतु क्या धर्म क्या नीति सब विषय के संसार मात्र के यह दीक्षा गुरु हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, हमारे आर्य लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं दिखती, यानी कि मेरा जो ए पार्ट है वो बिल्कुल सही है, हमारे आर्य लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का, अब ये बताओ यहीं एरर दिख गया होगा, प्राचीन काल नहीं होता, कौन सा काल होता है, प्राचीन काल होता है, यानी कि बी पार्ट में एरर है, प्राचीन काल होता है, ठीक है। प्राचीर आपका क्या होता है, आपकी इमारतें, जो पुरानी पुरानी इमारतें होती हैं उनको हम प्राचीर बोलते हैं, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, काल की हो रही है, पुराने समय की हो रही है, तो प्राचीन काल, ठीक है। फिर आ जाओ, मैं सभ्यता का अवलंबन किया। अवलंबन का क्या अर्थ होता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अवलंबन का जो आपका अर्थ होता है वो होता है सहारा देना, ठीक है, सहारा देना, ये चीज़ होता है अवलंबन। और इसी हेतु क्या धर्म क्या नीति, अब देखो ये चीज़ आपका गलत है, क्यों गलत है, नीति कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, क्या धर्म क्या नीति, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सी पार्ट में भी एरर मिल गया। अब डी में चलो, सब विषय के संसार मात्र के यह दीक्षा गुरु हैं।
अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे एरर फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी एरर है। कहाँ पर है? इस चीज़ में एरर है। यह है ये जो शब्द यह है वो किसके लिए आया है? ये आया है हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया और इसी हेतु क्या धर्म क्या नीति सब विषय के संसार मात्र के यह दीक्षा गुरु है। कौन दीक्षा गुरु है? जो हमारे आर्य लोग हैं वो। और आर्य लोग एक नहीं है, कई सारे हैं। तो यह नहीं आएगा, क्या आएगा? ये आएगा। तो डी पार्ट में क्या एरर है? यहाँ पे आप क्या करोगे? ये बहुवचन के हिसाब से ही तो अपना शब्द जोड़ोगे। ठीक है, तो ए पार्ट अकेला सही था, बाकी बी सी डी में एरर थी। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और आप अभी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को भी। अपनी जो फैमिली है वो 800 मेंबर्स से ऊपर हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में जल्दी ही हम लोग 1000 मार्क को क्रॉस करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिमत्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग तब मध्य एशिया में थे जब से वे विष्णु का नाम जानते हैं। बताइए कहाँ कहाँ एरर है? क्या कोई एरर है भी या नहीं है? अगर आपने कहा है नो एरर तो आप गलत हैं। ठीक है, तो आप गलत हैं, यानी कि ई ऑप्शन टिक आप नहीं कर पाओगे। अब बताओ, ए पार्ट में देखो पश्चिमत्य विद्वानों का मत है, तो सबसे पहली चीज़ गलती जो यहाँ पर है वो पश्चिमत्य में है। पश्चिमत्य में गलती है, यानी कि ए पार्ट में एरर है। तो पश्चिमत्य कैसे लिखा जाता है? सही शब्द होता है पाश्चिमात्य। ये आपका सही शब्द है, यानी कि पश्चिम में आने वाले जो विद्वान है, पश्चिम के जो विद्वान है, उनका क्या मत है कि आर्य लोग तब मध्य एशिया में थे जब से वे विष्णु का नाम जानते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या एरर है, बहुत अच्छा ये बना हुआ है बी और सी। जब आप सिंगल सिंगल पढ़ोगे ना तो यहाँ एरर फाइंड नहीं कर पाओगे कि आर्य लोग तब मध्य एशिया में थे, कोई दिक्कत नहीं लगती सुनने में। लेकिन अब ये पढ़ो, आर्य लोग तब मध्य एशिया में थे जब से वे विष्णु का नाम जानते हैं। ये या फिर ये चीज़ सही होगी कि आर्य लोग जब मध्य एशिया में थे तब से वे विष्णु का नाम जानते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा है कि आर्य लोग तब मध्य एशिया में थे जब से वे विष्णु का नाम जानते हैं, यानी कि जैसे ही उन्हें विष्णु का नाम पता लगा भाग के वो मध्य एशिया में पहुंच गए। इस लाइन का ये अर्थ है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आर्य लोग जब मध्य एशिया में थे तब से वे विष्णु का नाम जानते हैं, यानी कि निरंतरता कब से है, वो विष्णु का नाम कब से जानते हैं? जब वो मध्य एशिया में रह रहे थे तब से जानते हैं। लेकिन जो आप अभी जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है उसका अर्थ ये निकल के आ रहा है कि जब उन्हें विष्णु का नाम पता लगा तब वो मध्य एशिया में चले गए। तो भैया ऐसा कौन होता है कि भाई विष्णु जी का नाम पता लगा है, विष्णु का नाम पता लगा तो भाग के वो लोग मध्य एशिया में पहुंच जाएंगे? कोई इसमें कोई तुक बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो हमारा बी पार्ट में और सी पार्ट में दोनों में एरर हो जाएगी। और एरर में सही करके क्या करोगे? आर्य लोग जब मध्य एशिया में थे तब। अब ये आपका सही है, यानी कि ए बी सी तीनों पार्ट में एरर है और का नाम जानते हैं इसमें कोई एरर नहीं है, तो ए बी सी पार्ट में एरर है। ठीक, पसंद आ रहा होगा सेशन? अगर पसंद आ रहा है तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो लाइक जरूर कर देना। आपका जो लाइक है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। जितने ज़्यादा लाइक्स दिखते हैं उतना ज़्यादा मन करता है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है वो देखिए कि आज बड़े विलास का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने बड़े मनुष्यों को उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। बताइए 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 बताइए। अगर किसी ने भी इस क्वेश्चन को कर लिया ना तो वो उसको मैं एक्स्ट्रा +1 मार्क दूंगा। चलिए और बताइए। आज बड़े विलास का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने बड़े मनुष्यों को उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। ट्राई आपने किया होगा। अब सुनिए पहला सेंटेंस, पहला ए बी सी और डी और ई। अगर आपने नो एरर सुना है तो आप गलत हैं। ठीक, क्योंकि एरर तो है। सबसे पहला, आज बड़े विलास का दिन है। विलास का अर्थ समझते हो क्या होता है? विलास का अर्थ होता है कि मतलब कि क्या कहा जाए कि मैं कैसे आपको समझाऊं कि वो चीज़ें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू देता हूं। रामायण अगर आपने सुनी होगी
तो उसमें जब राम ने बाली का वध किया था उसके बाद उन्होंने सुग्रीव ने उन्होंने क्या वचन दिया था, तो क्या वचन दिया था उन्होंने, सुग्रीव ने क्या वचन दिया था कि वे अपने सहायता देंगे राम जी को, तो यही उन्होंने अपना वचन दिया था। लेकिन जैसे ही राम ने बाली जी को मारा तो वो तुरंत जाके सुग्रीव अपने राजपाट में भी नहीं, अपनी रानियों के साथ मस्त हो गए, और उनके जो दिन चल रहे थे वो उनके विलास के दिन थे, यानी कि भोग के दिन। आप मान सकते हो कि भोग के दिन जो आपके होंगे वो आपके विलास का दिन होगा। लेकिन क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं भी सेंस इस चीज का आया कि वो भोग के दिनों की बात हो रही है? यहाँ तो उत्साह के दिनों की बात हो रही है ना, और जहां उत्साह होगा वहां क्या होगा? वहां विलास नहीं होगा, वहां क्या होगा? आनंद होगा। हर एक शब्द अपने आप में बहुत सी चीज़ों को निहित रखता है, और शब्दों का सही प्रयोग आपको आना चाहिए। और एग्ज़ाम में मैं सच बता रहा हूँ कि आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह है उसमें आपको एरर ऐसे मिल जाती है कि वो शब्दों में एरर दे देते हैं कि विलास को वो विलस लिख देंगे, तो ऐसी एरर एग्जाम में नहीं मिलती। एग्जाम में इसी टाइप से एरर मिलती है आपको कि वो लोग शब्दों का गलत उपयोग करेंगे और इस तरह से शब्दों को आगे पीछे कर देंगे कि आप उन्हें पहचान भी ना पाएं, जैसा कि पिछले सेंटेंस में भी आपने देखा था। तो ए पार्ट में गलती है, ए पार्ट में गलती है। बी में आ जाओ कि छोटे से नगर बलिया में, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बी पार्ट सही है। हम इतने बड़े मनुष्यों को उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। अब देखो यहां पर भी क्या गलती होगी है, हम इतने बड़े मनुष्यों को, मनुष्य बड़े हैं यानी कि आकार में बड़े हैं क्या, कि बहुत बड़े बड़े मनुष्यों को देख रहे हो, या फिर ये सही होगा कि हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। समझ में आ गया गलती है या नहीं? हम इतने बड़े मनुष्यों को उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं, या फिर हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। समझ में आ गया होगा कहाँ गलती है, यानी कि सी पार्ट में एरर है। ये जो बड़े है यानी कि शब्दों का इन्होंने जो क्रम है वो बदल दिया है, इसलिए यहां पर एरर बनती है। ये कहाँ आ जाएगा, ये बड़े यहां आ जाएगा। और इसी तरह से आपके एग्जाम में वो रखता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि इन्होंने शब्दों को आगे पीछे कर दिया, ना पिछले सेंटेंस में आपको पता लगा होगा, ना इस सेंटेंस में आपको पता लगा होगा। और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर आपने ये एरर फाइंड कर ली थी तो आप अपना +1 मार्क एक्स्ट्रा काउंट कर लेना, ठीक है। और डी पार्ट में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट में एरर थी, ए एंड सी में, ठीक है। पसंद आ रहा होगा और बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, सेशन अदरवाइज लंबा हो जाता है। तो चलो देखो यहाँ पे आपका 4 और 5 एक साथ दे दिए। तो इसमें देखो सबसे पहले 4 नंबर देखो, यद्यपि प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महलूस की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन एक नहीं चल सकती। बताइए कहाँ कहाँ एरर है, ए बी सी डी में बताइए, ए बी सी डी। अगर आपने कहा है नो एरर तो आप गलत है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। अब इसमें देखो यद्यपि प्रथम श्रेणी, सबसे पहली चीज़ है श्रेणी गलत लिखा हुआ है। श्रेणी कैसे लिखा जाता है, यानी कि श्रेणी गलत लिखा है तो ये ए पार्ट में एरर है। श्रेणी कैसे लिखा जाता है, श्रेणी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो इन्होंने नीचे री की मात्रा लगा दी है वो नहीं लगेगी। फिर गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े, अब एक बार पूरा पढ़ो, यद्यपि प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महलूस की इस ट्रेन में लगी हैं। यानी कि बी पार्ट तो कोई एरर नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महलूस की, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी में देखो कहाँ एरर है, ये एरर आप नहीं फाइंड कर पाओगे, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने वर्ड ही ये नया है, महलूस। एक्चुअल में ये जो वर्ड होता है वो यानी कि सी पार्ट में एरर है, ये वर्ड होता है महसूल, महसूल, ठीक है। और इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है टैक्स, यानी कि कर। नया वर्ड है, इसको याद कर लेना। मैं बहुत, आपको पता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके आता हूँ, लगभग हर सेशन में मैं आपको 2 से 3 वर्ड ऐसे देता हूँ जो आपने पहली बार सुने होते हैं, ठीक। तो महसूल टैक्स हो गया, तो यहाँ पे एरर है। फिर डी पार्ट में महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन एक नहीं चल सकती। बिना इंजन एक नहीं चल सकती या बिना इंजन सभी नहीं चल सकती। अब ट्रेन अगर जा रही है और ट्रेन में
ट्रेन आपकी किस तरह से जुड़ी होती है, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ इसमें जुड़ी हैं। अब जो इन्होंने डिब्बे हैं यहाँ पे इन्होंने गाड़ी का है इसको, ठीक है। जब इन्होंने इसको गाड़ी का है, तो जब ट्रेन छोटी छोटी गाड़ियों से मिलकर बनी है और अगर इसमें इंजन नहीं है तो क्या केवल एक ही डिब्बा नहीं चलेगा, कि बिना इंजन एक नहीं चल सकती, या तो कहते हैं कि बिना इंजन एक भी नहीं चल सकती, या फिर आप कहेंगे बिना इंजन सभी नहीं चल सकती। ये एरर है, ठीक है। या तो यहाँ लगा दो एक भी नहीं चल सकती, या फिर आप कहो कि बिना इंजन सभी नहीं चल सकती, तो आपका सही होगा। यानी कि डी पार्ट में भी एरर है, तो केवल बी पार्ट सही था, ए बी डी में गलती थी, ए बी एंड डी हमारे एरर वाले थे, ठीक है। ये आपका कौन सा था, 4 नंबर था। अब 5वां नंबर देखो, इसके लिए इंक चेंज कर देते हैं। चलिए, ये आपका 5 नंबर है। इसमें आप बताइए कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो। कोई गलती नहीं दिख रही अभी तक, कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। और हाँ देखो, इस समय पहले मैं आपको बता दूं कि इसको कराने के बाद मैं कल वाला जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बताने वाला हूँ, तो एकदम से भाग मत जाना। तो मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। अब सबसे चीज़ बड़ी, यहाँ तक तो किसी को कोई एरर नहीं दिखी, मुझको मेरे मित्रों ने, पहला पार्ट सही है। दूसरा पार्ट देखो, कहा था कि तुम इस विषय पर, कोई दिक्कत नहीं। सी में देखो, आज कुछ कहो कि, कोई दिक्कत नहीं। डी पार्ट में कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, यानी कि नो एरर आपने लगाया तो आप गलत हैं। एरर है कहाँ है, उन्नति में है, यानी डी पार्ट में गलत है। उन्नति में क्यों है ये मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे उन्नति कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना दोस्त, ये त्र है, और हिंदी में जो डबल ना बनाया जाता है नॉर्मली उन्नति वो लोग कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, ऐसे, वो डबल ना ऐसे बनाते हैं। ये घुंडी आपको देखनी पड़ेगी, ये त्र है, ये 2 बार न है, एक आधन है एक पूरा है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है उन्नति। तो यहाँ पे कहाँ गलती थी, उन्नति में थी, यानी कि शब्द में गलती थी और फिर भी आपने नहीं पहचान पाया होगा। तो अगला देखो, यहाँ पे देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ बड़ा सा लिख के। ये आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये त्रय लिखा है, यानी इसको आप पढ़ेंगे उत्तरति, लेकिन उन्नति कैसे लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। ये आपका उन्नति लिखा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, कल के जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, उसमें सब लोग आंसर, मुझे नहीं पता क्यों ऑप्शन सी टिक कर रहे थे। ऑप्शन सी आप लोग क्यों टिक कर रहे थे मैं नहीं जानता, आप लोग पता नहीं क्यों ऑप्शन सी टिक कर रहे थे। वहाँ पे आपके सामने कौन कौन से वर्ड थे, एक शायद कंगन था, और मुझे एकदम से वर्ड याद नहीं है, मतलब एज इट इज़ याद नहीं, लेकिन हाँ वर्ड्स क्या क्या थे वो मुझे याद है। कंगन था, एक आपका कंपन था, और आपके कौन कौन से वर्ड थे, एक कुरुक्षेत्र था, एक कमल था, और एक आपका वर्ड था कांतार। यही तो आपके वर्ड थे। तो सबसे पहले आपका क्या आता, मैंने कहा था सबसे पहले अंग वाली मात्रा आती है, तो सबसे पहले कंगन आता, ठीक है। क के बाद ग आएगा, तो पहले ये आता, कंगन आता। अब आप देख लेना उसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा था, मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन बी आंसर आएगा, उसमें ऑप्शन बी आएगा। और मैंने देखा कि सब लोगों ने उसमें उत्तर गलत दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बताना पड़ेगा ये। तो कंगन, कंगन के बाद कंपन। अब आपके मन में क्या जा रहा होगा कि कांतार को आप किस तरह से सोच रहे होगे कि ये इस तरह से लिखा जाता है वैसे, तो सब लोग यही सोच रहे थे कि का के ऊपर अंक की मात्रा तो इसीलिए आगे लगाओ। लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम के वाली मात्राओं को तो खत्म करेंगे, उसके बाद हम का पर पहुंचेंगे। पहले ये वाले वर्ड खत्म होंगे जो इस तरह से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद ही तो आप इस पर पहुंचोगे। तो यानी कि अगला वर्ड आपका कौन सा होता, कमल होता, फिर आपका कांतार आता, और उसके बाद आपका कुरुक्षेत्र आता, ठीक है। इस चीज को आप देख लेना। सबने आंसर गलत दिए थे, इसलिए मैंने बताया सबने आंसर गलत दिए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, आपको बताना की ज़रूरत तो शायद नहीं है, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और क्या कर सकते हैं आप हमारे लिए, क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम पे भी अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं, तो वहाँ से उन्हें इस चैनल के बारे में भी पता लग जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।